तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी अहिल्यापुर अरियालुपुर में पीएम मोदी ने गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा अर्चना की। राजा राजेंद्र चोल की जयंती समारोह में लिया हिस्सा। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कार्यक्रम में पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद जनता को किया संबोधित। कहा, भगवान शिव से भारतीयों की प्रगति की प्रार्थना की। पूर्वजों ने मानव कल्याण को लेकर दिशा दी। हम सब गर्व से भर जाते हैं कि 1000 साल हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से मानव कल्याण को लेकर के दिशा दी। तमिलनाडु की धरती से आतंकवाद पर पीएम मोदी का कड़ा प्रहार। कहा, आतंकियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। भारत अभी सुरक्षा सर्वोपरि रखता है। दुनिया ने देखी है ऑपरेशन सिंदूर की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री पर हुई पुष्प वर्षा। पीएम मोदी के नारे लगे। पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 124वां एपिसोड। पीएम ने इंस्पायर मानक योजना का किया जिक्र। कहा, लाखों बच्चे इससे जुड़े हैं। ये बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देने का अभियान है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम ने किया शुभांशु शुक्ला का जिक्र। कहा, शुभांशु के अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश भर में खुशी का माहौल। अंतरिक्ष से शुभांशु की वापसी को बताया गर्व का क्षण। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। दुनिया में भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत के दूरदर्शी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और एक महान देशभक्त का योगदान प्रेरित करता है। बिहार के गया में महिला अभ्यर्थी से गैंगरेप, एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन पर आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मामले की जांच जारी है। होमगार्ड भर्ती का फिजिकल टेस्ट देने गई थी पीड़िता। दौड़ते वक्त हुई थी बेहोश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रेप मामले पर नीतीश सरकार और चिराग को घेरा। कहा, 5 सांसद होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रेप की वारदात को निंदनीय बताया। कहा, प्रशासन घटनाओं को रोकने में नाकाम है। ऐसे ही चलता रहा तो प्रदेश में हो जाएगी भयावह स्थिति। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ है बिहार की जनता। बिहार में कानून का राज है, इसीलिए जनता निश्चिंत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का दिया निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। पोस्ट कर लिखा, बिजली नहीं सिर्फ भारी बिल आ रहा है। बीजेपी जाए तो रोशनी आए। जनता में बढ़ रहा है बिजली को लेकर आक्रोश। धर्मांतरण पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म में असमानता के चलते हो रहा है धर्म परिवर्तन। बीजेपी बोली, देश विरोधियों के साथ खड़ी है सपा। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को दिया जवाब। कहा, ये लोग लव जिहाद धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों के साथ खड़े हैं। तत्काल माफी मांगने को कहा। अयोध्या के संत विष्णुदास महाराज का सपा सांसद पर पलटवार। रामजी लाल सुमन पर तीखे शब्दों से किया प्रहार। कहा, सपा सांसद का मानसिक संतुलन बिगड़ा है, करवाए अपने दिमाग का इलाज। रामजी लाल सुमन पागल हो चुका है और लगातार इस तरह बोलता रहेगा। इसीलिए इसके इलाज के लिए पैसा देंगे। जितना इलाज लगेगा उसको होना चाहिए और जब सही हो जाए तब रामजी लाल सुमन को घर आना चाहिए। सपा विधायक जैदुर्रहमान रिजवी का विवादित बयान। कांवड़ियों को बताया अनपढ़ और अंधविश्वासी। भाजपा के कोई एमपी एमएलए का बेटा कांवड़ यात्रा में नहीं गया। हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात, वही लोग इसमें जाते हैं, अंधविश्वास में फंसते हैं। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अस्पताल में घायलों का जाना हालचाल। घायल बच्चों से भी मिले सीएम धामी। जो लोग हताहत हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। की संख्या क्या हुई?
मनसा देवी हादसे पर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में अचानक मची भगदड़, 6 लोगों की मौत हुई है। करंट फैलने से अफवाह से मची अफरा तफरी। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम। घायलों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। मनसा देवी मंदिर में हालात संभालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की 3 टीमें। हादसे वाली जगह पर पहुंचे अधिकारी, एसपी और डीएम भी पहुंचे। हाई वोल्टेज तार गिरने से मनसा देवी मंदिर में हादसा। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का बड़ा बयान, कहा किसी ने करंट लगने की अफवाह फैलाई है जिससे मची भगदड़। 15 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने दी जानकारी। करंट लगने की अफवाह को लेकर हुई भगदड़, घायलों का इलाज जारी। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ पर चश्मदीद का दावा, कहा करंट या चिंगारी जैसा कुछ आया नजर नहीं आया था। करंट के बाद मची भगदड़। भगदड़ में घायल एक भक्त का बयान, कहा मंदिर में अचानक से भारी भीड़ आ गई। लोगों के गिरने से मेरा पैर टूट गया। पीएम मोदी ने हरिद्वार भगदड़ हादसे पर जताया दुख। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कहा स्थानीय प्रशासन घायलों की मदद कर रहा है। मनसा देवी हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। कहा भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। श्रद्धालुओं की मौत को बताया पीड़ादायक। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। घायलों की जल्द ठीक होने की कामना। मनसा देवी मंदिर हादसे पर अस्पताल ट्रस्ट अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने जताया दुख। अस्पताल पहुंचकर लिया हालात का जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से साजो सामान को उचित ठहराना समय पर पहुंचाया गया, उसने निर्णायक भूमिका निभाई। एनसीईआरटी में ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को शामिल करने पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। कहा ऑपरेशन सिंदूर प्रेरणा की गाथा है और इसे हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चेन्नई के अलवारपेट में फोन पर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले का पता लगाने में जुटी पुलिस। झालावाड़ हादसे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा बच्चों की मौत बेहद हृदय विदारक है। स्कूलों की बिल्डिंग की समय समय पर होती रहनी चाहिए जांच। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जताया दुख। कहा हादसे की जांच के बाद होगी बड़ी कार्रवाई। सभी सरकारी भवनों का होगा ऑडिट। सरकार का काम है, जांच होने के बाद में निश्चित रूप से जो कोई लोग होंगे उनके प्रति उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ऐसे सारे सार्वजनिक भवनों का एक बार आकलन करें, उन पर विचार करें, उनका ऑडिट करें। बागपत में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के पीए के पिता पर फायरिंग। खेकड़ा में अज्ञात हमलावरों ने संदीप शाह को गोली मारी है। हालत गंभीर है। पूर्व कॉलेज प्रबंधक को मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया है। मेरठ वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का हापुड़ जंक्शन पर ठहराव मंजूर। अरुण गोविल और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ट्रेन को रवाना किया। क्षेत्रवासियों ने शुक्रिया अदा किया। इंदौर में बीजेपी नेता के बेटे माज खान की गुंडई। पुलिस कर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में रोका था। घटना में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। 2 पुलिसकर्मियों के पैर में लगी चोट। पुलिस को खुफिया इनपुट से मिली थी ड्रग्स डिलीवरी की जानकारी। सफेद पाउडर बरामद। दिल्ली में बब्बर खालसा से जुड़ा आतंकी करणबीर गिरफ्तार। ग्रेनेड अटैक का है आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई। कुछ दिनों में तकरीबन 200 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। 10 बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 49 के बंगाली मार्केट में सैकड़ों बंगाली लोगों में दहशत है। गुरुग्राम छोड़कर बंगाल जा रहे हैं लोगों ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा बिना दस्तावेज चेक किए पुलिस पकड़कर ले जाती है और फिर थाने में करती है पिटाई। मैनपुरी पुलिस ने बचाई युवती की जान। 10 पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। कल गोली लगने से बुरी तरह घायल हुई थी युवती। अयोध्या में बुजुर्ग महिला को सड़क पर छोड़ने और मौत के मामले में जांच जारी है। पुलिस ने 25 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे की जांच की है। रिक्शा चालक और परिजन की तलाश।
लगातार आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज और जो उस समय रात में जगने वाले लोग हैं, जो टेम्पो चालक हैं और सारे लोग हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। लगभग हमने 25 किलोमीटर के आसपास का रूट ट्रैक किया है, जिधर से ये आना और जाना इनका प्रमाणित है। महाराष्ट्र के पुणे में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। हाउस पार्टी के आड़ में ड्रग्स, शराब और हुक्के की जमी महफिल। पुलिस ने 7 लोगों को दबोचा, नशीले पदार्थ जब्त किए। हापुड़ के सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरा, हादसे में 2 बच्चे घायल। डीएम अभिषेक पांडे बोले, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिजली विभाग की लापरवाही पर एक्शन। मंत्री ए.के. शर्मा ने बस्ती के एससी प्रशांत सिंह को किया निलंबित। दूसरे विद्युत कर्मचारियों को तुरंत इस समस्या के समाधान का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी को मारी टक्कर, 5 साल की बच्ची की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। आरोपी ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। नवी मुंबई में ऑटो रिक्शा पर स्पाइडरमैन जैसा स्टंट, युवक चलती ऑटो से लटका, शराब के नशे में चिल्लाते हुए दिखा युवक। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नशे की तस्करी में पुलिसकर्मी गिरफ्तार, कार से 30 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने आरोपी आरक्षक को किया सस्पेंड, जांच जारी। अमृतसर में पुलिस ने हथियार और ड्रग्स मनी तस्कर के नेटवर्क में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से हथियार बरामद, खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश का आमना सामना, एनकाउंटर में बदमाश तफसीर के पैर में लगी गोली। आरोपी पर कई जिलों में 9 से ज्यादा केस दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 15 साल से चल रहा था फरार, अवैध असला, जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हत्या के आरोपी उजैर मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। एनकाउंटर में हुआ था घायल, आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, पुलिस की गोली लगने से लुटेरा अली जान घायल, उसका साथी रईस गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में गणेश मंदिर में पुजारी पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार के साथ मंदिर परिसर में घुसा एक शख्स, पुलिस को दी गई मामले की पूरी जानकारी। हरिद्वार में महिलाओं से बिकवाई जा रही है अवैध शराब, तस्वीरों में बोरे में शराब निकालती दिखी महिलाएं। स्थानीय लोगों ने प्रमोद जायसवाल पर लगाया आरोप, प्रमोद पर अलग अलग थानों में दर्ज केस। महाराष्ट्र के लोनावाला में चलती कार में युवती से रेप, वारदात के बाहर सड़क किनारे युवती को फेंक आरोपी फरार हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 2 साल से पत्नी से चल रहा था विवाद, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बिहार के बेतिया में 1 साल के बच्चे का कारनामा, खेलते खेलते कोबरा सांप को दांत से काटा, सांप की हुई मौत, बच्चे की हालत स्थिर। बेंगलुरु के बायोलॉजिकल पार्क से जापान पहुंचे 4 हाथी, 20 घंटे का सफर तय कर जापान पहुंचे सभी हाथी। हाथियों का ट्रांसफर भारत और जापान के समझौते का हिस्सा। लद्दाख दौरे पर रहे दलाई लामा, भारतीय वायुसेना के पायलटों से की मुलाकात। केदारनाथ धाम में फिर से शुरू हुई पैदल यात्रा, गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग अभी भी बाधित, सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। देश के कई हिस्सों में हरियाली तीज की धूम, मुरादाबाद में महिलाओं ने उत्साह के साथ मनाई तीज, 16 श्रृंगार कर झूला झूला ठुमके लगाती भी नजर आई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड, फूलचट्टी के पास 30 मीटर सड़क धंसी, आवाजाही पर खतरा मंडराया। ओडिशा के राउरकेला में भारी बारिश से उफान पर ब्राह्मणी नदी, बस्ती बाढ़ के पानी से हुई जलमग्न, घरों में घुटनों तक घुसा पानी, 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित। दिल्ली में यमुना दरअसल खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, लोहे के पुल के पास का इलाका जलमग्न हो गया, निचले इलाके के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के भद्रक में वैतरणी नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान को किया पार, आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी। केरल के कोझिकोड में तूफान के साथ बारिश, समुद्र में उठी लहरें, लोगों को समुद्र से दूर रहने की अपील। कंबोडिया ने थाईलैंड पर किया हमला, थाई सैनिकों को बनाया निशाना, हमले में बाल बाल बचा ड्रोन ऑपरेटर। कंबोडिया से युद्ध में थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट का किया इस्तेमाल, कंबोडिया का दावा, फाइटर जेट मिसाइल हमले में मार गिराया। कंबोडिया के हमले से थाईलैंड में कई सैनिक और स्थानीय लोग घायल, रक्तदान के लिए लोगों की लगी भीड़। थाई सेना ने कंबोडिया सीमा पर तैनात किए यूक्रेनी BTR 3E1 बख्तरबंद वाहन, 2006-2011 के बीच कुल 234 वाहन किए गए थे सप्लाई, सीमा सुरक्षा को लेकर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई।
तुर्की ने खतरनाक बम का किया परीक्षण, 970 किलोग्राम वजन के साथ सबसे ज्यादा विनाश करने में सक्षम। ईरान में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई अंतिम विदाई, जनाजे में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। रूस ने जुलाई स्टॉर्म अभ्यास में अपनी सैन्य शक्ति का किया प्रदर्शन, बाल्टिक बेड़े ने समुद्री ड्रोन तैनात किए हैं, टारगेट पर किया हमला, हुआ जोरदार धमाका। यूक्रेन के सुमी में रूसी ड्रोन हमला, प्रशासनिक भवन को बनाया निशाना, स्थानीय अधिकारियों ने नुकसान की पुष्टि की। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने एयर ड्रॉप्स के जरिए पहुंचाई मानवीय सहायता, इजरायली विमानों ने नागरिकों के लिए जरूरी राहत सामग्री गिराई, संघर्ष के बीच ये कदम सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है। गाजा में भूख से जूझ रहे फिलिस्तीनी, आटा लेने पहुंचे लोगों पर चढ़ी ट्रक, फायरिंग में कई लोगों की मौत। आईडीएफ ने गाजा जा रही दूसरी सहायता बेड़े को किया जब्त, सवार लोगों को हिरासत में लिया है। आईडीएफ का दावा, समुद्री घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे एक्टिविस्ट। गाजा में भुखमरी जैसे हालात, डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक 10% से ज्यादा लोग गरीब, गंभीर रूप से कुपोषित, 20% गर्भवती महिलाओं पर भी संकट, कुपोषण से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में गोल्फ खेलते दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज, प्रदर्शनकारियों ने यूके नेताओं पर ट्रंप को खुश करने का लगाया आरोप। ब्रिटेन के एडिनबर्ग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे का विरोध, ट्रंप के टैरिफ प्लान के खिलाफ किया प्रदर्शन। डेनवर एयरपोर्ट में अमेरिकन एयरलाइंस प्लेन की लैंडिंग गियर में लगी आग, सुरक्षित बाहर निकल गए यात्री, हादसे में 6 लोगों की हुई जांच। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गोलीबारी, एक 14 साल की लड़के की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेरिका के मिशिगन में वॉलमार्ट में हमलावर ने चाकू से किया हमला, 11 लोग घायल, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उत्तर कोरिया में मनाया गया कोरियाई युद्ध के खत्म होने की वर्षगांठ, किम जोंग उन की को अर्पित की श्रद्धांजलि। जैसे हमने आपको दिखाई देश और दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बेल्ट टाइल्स देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।